दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग जरूर सुने। बहुत ही सुंदर कहानी है। अब दूसरा भाग सुनते हैं। रश्मि जानती थी कि इस समय मेरी सारी बातें झूठी लगेंगी। राजन ने क्या पता किस तरह माँ जी को भड़काया होगा। मलोदा ने रश्मि को अपने घर से बाहर निकाल कर ही पानी पिया। रश्मि रोती हुई घर से बाहर जा रही थी कि राजन बाहर निकल कर आया और बोला, देखा प्यारी भाभी जी, मेरी बात ना मानकर क्या मिला? चाहो तो आज यहीं रुक जाओ। मम्मी को कहता हूँ कि भाभी को अपने घर आज की रात सुला ले। कल वैसे भी कोई परीक्षा नहीं है। आगे क्या करना है खुद सोच लेना। राजन ने अंदर जाकर अपनी माँ को राजी किया और रश्मि को अपने घर रुकने के लिए मना लिया। राजन रश्मि को अपने घर रुकता देख फूला नहीं समा रहा था। रश्मि उससे बचने का ठोस उपाय सोच चुकी थी। रश्मि की मजबूरी थी। राजन की मां के कहने पर उसने आश्रय ले लिया। राजन मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। खाना बनाने में रश्मि ने हाथ बटाया। खाना खाने के बाद रश्मि ने जूठे बर्तन साफ किए। राजन ने देखा मां टीवी देख रही है तो बोला, मम्मी कल परीक्षा नहीं है, लेकिन अगले दिन मैथ का पेपर होने के कारण देर तक पढ़ूंगा। आप कहें तो रश्मि भाभी को भी साथ पढ़ने बुला लूं। रश्मि राजन की मां के पास ही बैठी थी। राजन की मां ने रश्मि से कहा, जाओ बहू, कुछ देर पढ़ लो, सोने के लिए यहीं मेरे कमरे में आ जाना। रश्मि न चाहते हुए भी राजन के कमरे में गई। रश्मि को राजन से बहुत ज्यादा नफरत हो गई थी, लेकिन उसने ठंडे दिमाग से काम लिया। वो राजन के कमरे में चली गई। राजन के साथ मैथ्स की प्रैक्टिस कर रही थी। दिन भर की थकी हुई थी, उसकी आंखें नींद से बंद हुई जा रही थी। वो नींद की झपकी लेने लगी। राजन ने देखा कि रश्मि तो सोने वाली है, आज के बाद क्या पता कब मौका मिले। राजन, भाभी पर नहीं रही हो? रश्मि, नहीं, मैं सोना चाहती हूँ। राजन, तो सो जाओ ना। रश्मि, यहाँ नहीं, आपकी मम्मी आ गई तो। राजन का रोम रोम खिल गया। रश्मि की बात सुनकर राजन की वासना अंगड़ाई लेने लगी। रश्मि ने राजन से कहा, मैं अभी जाकर सोती हूँ। जब आपकी मम्मी सो जाएंगी तब मैं यहाँ आकर सो जाऊंगी। अगर हम दोनों छत पर चलकर सोएंगे तो किसी का डर भी नहीं रहेगा। राजन मान गया। रश्मि चुपचाप नीचे आ गई। दिन भर की परेशान और थकी हुई थी। राजन की माँ खर्राटे भर रही थी। रश्मि उसे सोती देख तुरंत ऊपर आ गई। राजन के कमरे में पहुंच गई। नींद उसकी भाग चुकी थी। राजन को इशारे से छत पर बुलाया। राजन खुश होकर उसके पीछे पीछे छत पर चल दिया। रश्मि ने राजन से कहा, मुझे नींद आ रही है, जल्दी से अपने कपड़े खोलो और जो इच्छा है उसे पूरी कर लो। राजन ने तुरंत उसकी बात मानी। रश्मि ने उसके कपड़ों को छत पर से नीचे फेंक दिया। राजन कुछ समझता उससे पहले रश्मि ने एक लात जमाए और राजन छत से नीचे जा गिरा। उसकी हालत की चिंता न करते हुए रश्मि फुर्ती से उसकी मां के पास आकर सो गई। छत के एक तरफ राजन के कपड़े पड़े थे तो दूसरी ओर वो खुद घायल पड़ा था। रश्मि राजन की मां की पीठ से चिपक कर सो रही थी। राजन का एक पैर टूट चुका था, सिर से रक्त बह रहा था, 3 दांत उससे अलविदा कह चुके थे। उसकी बांह मुड़कर लटक रही थी। राजन की हालत इतनी खराब हो रही थी कि अगर रात भर इसी तरह पड़ा रहे तो यमदूत अपने ग्राहक को संभालने आ जाएं। राजन मुश्किल से घिसकता सरकता अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने आवाज देनी चाहिए लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। राजन ने बड़ी मुश्किल से एक पत्थर से दरवाजे को खटखटाया। रश्मि तो जाग रही थी लेकिन वो क्यों बाहर जाए। कई बार खटखटाने के बाद रश्मि ने राजन की मां को जगाया, ताई जी, लगता है कोई दरवाजा खटखटा रहा है। राजन की मां ने कहा, कोई नहीं है, सो जा, तेरे ताऊ ससुर तो अभी ड्यूटी से अगले सप्ताह आएंगे। रश्मि ने उन्हें पुनः जगाया और कहा, ताई जी, आप एक बार देखो तो सही कौन है। अच्छी खासी नींद से जगाकर रश्मि को डांट कर राजन की महतारी जागी। बाहर निकलकर मुख्य दरवाजे को खोला और वस्त्रविहीन टूटे फूटे राजकुमार राजन को देख चीखी, हाय, ये क्या हो गया? तो किसकी गाड़ी के नीचे आ गया?
तेरे कपड़े कहाँ है? तेरे शरीर से कितना खून बह रहा है? राजन करा उठा। माँ ने उसे जैसे तैसे अंदर किया। उसके नंगे बदन पर एक चादर डाली। उसकी चोटों को देखते हुए एम्बुलेंस को कॉल किया। राजन को अस्पताल में भर्ती किया। रश्मि को घर का ध्यान रखने की हिदायत देकर राजन की मां राजन के साथ अस्पताल चली गई। दोस्तों, इस कहानी के आगे क्या हुआ तो अब आइए अगले भाग में सुनेंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों।